बहुत बहुत स्वागत है यूलूस एंड सामान्य ज्ञान। इसके साथ हम एनसीईआरटी जीके भी कर रहे हैं। साइंस की जिसमें 3 चैप्टर तो मैंने करवा दिए हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली जो परीक्षा प्रतियोगिता उसमें यूलूस एंड सामान्य ज्ञान से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं हम जैन धर्म। इससे पहले आपको पाँच जो भी चैप्टर मैंने कराए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट मिलेगा, आप जाकर देख सकते हो। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकार ऋषभ थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ है, जो काशी के इक्ष्वायु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और उसके द्वारा दी गई शिक्षा थी। क्या क्या शिक्षा थी इनका? हिंसा न करना, सदा सच्चे बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, इनकी 4 थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से थे? ये हमारे 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। पूछा जाता है प्रथम और तृतीय, तो ये क्या है? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में पूछा जाता है। अब इसका बौद्ध उनका भी पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध का और इनका भी। तो 540 ईस्वी में कुंडम ग्राम वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे और क्रातक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला थे लिच्छवी की और राजा चेटक की बहन थी। तो ये जो आपको जैन धर्म है, बौद्ध धर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में जरूर आता है। जो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्र का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। इन्हीं के पर जो प्रथम शिष्य बने थे, इन्हीं के पति बने थे। आगे है कि महावीर के जन्म का नाम वृद्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इसके बाद है कि जो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जिरभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते संपूर्ण ज्ञान का उनको बोध हुआ। पूछा जाता है कि संपूर्ण ज्ञान का बोध कौन से वृक्ष ने? साल वृक्ष ने और ऋजुपालिका नदी के तट पर। फिर हमारे महावीर स्वामी को ये जो क्या क्या इनकी उपाधियाँ और इनके अनुसार कहलाएं, जिन कहलाए जिसे विजेता बोलते हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले को विजेता बोलते हैं। अर्थ मतलब पूज्य, जो पूजनीय होते हैं, और निग्रंथ मतलब बंधनहीन, जो बंधन से बिल्कुल मुक्त होता थी, ये कहलाए। 3 उपाधियाँ थी इनकी, जिन, अर्थ और निर्ग्रंथ। तो ये दोनों आपको याद करना है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक और अर्ध मादी भाषा में लिखा था। फिर हमारा महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे, उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। ठीक है। फिर इसमें आया है कि जो महावीर प्रथम जो जैन भिक्षुनी जो नरेश था, दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, जो इनकी भिक्षुनी थी। ठीक है। आगे महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित है। कितने में? 11 में। अब आगे कि जो आर्य सुधर्मा केवल एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा का मुख्य उपदेशक हुआ था। और लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ा और जिसके कारण जो भरत बाहु थे अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। ठीक है। आगे है इसमें, किंतु जो अनुयायी थे स्थूल भरत के साथ मगध में ही रुक गए। कुछ अनुयायी थे, कुछ तो जो ये तो चले गए थे, बाकी के जो भरत बाहु चले गए थे, लेकिन जो स्थूल भरत के साथ बहुत सारे अनुयायी उनके रुक गए थे महावीर स्वामी के। भरत बाहु के वापस लौटने पर मगध के साधु ने उनका गहरा मतभेद हो गया था और के परिणाम स्वरूप क्या हो कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया था। ठीक है। तो पूछा जाता है कि कितने बैठेगा? 2 में, श्वेतांबर दिगंबर। स्थूल भरत के शिष्य क्या थे? जो स्थूल भरत के जो वहीं पे रह गए थे इस आश्रम में, तो वे श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और वृद्ध भाव के जो दिगंबर थे जो नग रहने वाले कहलाए थे। ठीक है। दिगंबर होते जो नग रहने वाले थे और श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्रों को पहनते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? जो त्रिरत्न में अनुशील में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय और अपरिय और ब्रह्मचर्य। फिर जो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें बाकी ईश्वर को नहीं मानते थे कि ईश्वर कोई चीज़ है। फिर जैन धर्म में आत्मा ही मानते हैं, मतलब जो आत्मा है वही परमात्मा है। फिर हमारे की महावीर स्वामी का पूर्ण जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास रखते थे, मतलब कि पहला जन्म भी होता है और जो हम कर्म कर रहे हैं उन्हीं के अनुसार उसमें विश्वास करते थे। जो जैन धर्म थे, ये जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान का एक अन्य नामक एक स्वादवाद और अनेकात्मवाद था। ठीक है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया। पूछा जाता है कि जो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार कौन से दर्शन में? तो वह सांख्य है। किसमें? सांख्य दर्शन में, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन थे, अवंत राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे और राजकूट राजा अमोक्ष वर्ष चंदेल और शासक थे।
ये सारे इनके अनुयायी थे। फिर इसमें आगे कि प्रथम जो जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे, ये पूछा जाता है। तो जो ऋषभ देव का जो प्रथम थे तो उनके जो प्रतीक थे क्या, सांड है, फिर हमारा अजीतनाथ द्वितीय थे हाथी है, और संभव है तृतीय घोड़ा है, और संप्रासव सप्तम एक स्वातिक है, शांति 16 हिरण है, और जो नामी है 21वें थे जिनका है हमारा नीलकमल है। फिर हमारे अरिष्ट नेमी 22वें संघ थे, पार्श्व 23 सब ये पूछा जाता है। एक तो एक की पार्श्व का कौन सा चिन्ह था, पार्श्व 23वें थे, सर्वतान का जो चिन्ह था, और जो महावीर स्वामी 24वें उनका सिंह था, सिंह मतलब शेर, ठीक है। ऋषभ का सांड 3 पूछा जाता है, ऋषभ के ये बता ऋषभ देव के तो ये सांड थे, और जो पार्श्व के 23वें सर्प थे, और ये 22वें पूछा जाता है अरिष्टनेमी संघ था, और महावीर 24वें थे। पूछा जाता है कि पार्श्व कौन से 23वें, महावीर स्वामी 24वें, ऋषभ देव वो, और अरिष्टनेमी कौन थे 22वें थे, ठीक है। नामी आप याद कर से 21वें थे, और नीलकमल 21वें नीलकमल। दो जैन आगे की जो 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पूजा ऋग्वेद में कौन कौन से का जैन तीर्थंकरों को उल्लेख मिलता है, वो ऋषभ वेद और अरिष्ट नेमी का, ठीक है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है कि वो उनसे ही रिलेटेड थे। आगे है इसमें कि मैसूर के जो गंग वक्ष के मंत्री थे, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में एक स्वर्ण बेल गोला के 10वीं शताब्दी में मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति और गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया, ठीक है। आगे है इसमें खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया, खजुराहो जो जैन मंदिर के थे चंदेल शासकों के द्वारा। फिर मौर्योत्तर जो युग में मथुरा जैन धर्म में प्रसिद्ध केंद्र था, इसमें मौर्य युग में मथुरा और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जो भी पूछा जाता है कि मथुरा कला का संबंध किससे, तो जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी वृद्ध बाहु का रचित एक कल्पवस्तु में है, ठीक है। आगे है कि 72 वर्षों की आयु में महावीर की जो मृत्यु का निर्वाण और जो भी इसका जन्म पूछा था 540 में इनका जन्म हुआ था, और निर्वाण हुआ था जो मृत्यु पूछा जाता है 468 ईस्वी में बिहार के राज्य के पावापुरी राजगिरी में हुआ था। अब मल राजा जो सस्तीपाल के मतलब राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसमें सभाएं है 2 जैन संगतियाँ क्या क्या थी, संगीति और वर्ष और स्थल और अध्यक्ष। प्रथम हुई थी 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, जो भी बैठक हुई थी ये पाटलिपुत्र में, और स्थूल भर्त के उसमें अध्यक्ष थे। इसमें द्वितीय 6वीं शताब्दी में तो हुई थी बल्लवी गुजरात के क्षमा शर्मा। तो ये हमारे जैन धर्म का कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म के साथ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यू ये पूरा कर सकूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।